हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल और डेल्टा जी, या इसको हम अगर डिफिनेशन हेडिंग के तौर पर कहें तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल डेल्टा जी के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में बात किया था गैल्वेनिक सेल, साल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंसंट्रेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं या सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में बात की थी। आज बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और इन टॉपिक्स के बारे में। तो आपका चैनल सुश्रुत केमिस्ट्री, मैं गौरव राम गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? हम क्या करें, एक मेटल को उसी के आयन सोल्यूशन में रखें या उसी के सोल्यूशन में रखें जिसका मेटल है। मान लिया हमने ये M का मेटल है, ये हमने M प्लस और इसमें जो अदर भी आयन है उनके सोल्यूशन में हमने रखा। सेकंड, हमने फिर क्या किया, दूसरा ले लिया, मान लेते हैं इसको MN में रखा और इसी का सोल्यूशन है MN और जो भी आपका हो। तो हम ये देखते हैं कि मेटल की टेंडेंसी या तो रिड्यूस करने की होती है या तो ऑक्सीडाइज होने की। मतलब मेटल या तो रिडक्शन करेगा या तो ऑक्सीडेशन। जैसे मेटल है, मान लेते हैं ये जिंक है और हमने रखा है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। जिंक प्लस प्लस और सल्फेट 4 माइनस। अब क्या करेगा, जिंक यहाँ मेटल से निकल के आएगा और जिंक प्लस के फॉर्म में होगा, 2 प्लस के फॉर्म में। मतलब यहाँ मेटल की जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीडाइज होने की है। मेटल सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन माइनस। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की या रिडक्शन करने की। मतलब जो सोल्यूशन में आपके आयन है वो जाके इस पर डिपॉजिट हो जाएगा रॉड पे। ये कॉपर की रॉड है और यहाँ कॉपर सल्फेट आयन है, ये कॉपर की रॉड जाके इस पर डिपॉजिट हो गया। मतलब कि Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हो गया Cu सॉलिड में। ठीक है। अब इस तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किए। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किए तब हमने ये देखा कि Zn प्लस के फॉर्म में बाहर आ रहा है और अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ दे रहा है, इस पे रॉड पे। हमने यहाँ पे देखा कि कॉपर इस पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, इसके चारों तरफ सल्फेट आयन माइनस है और यहाँ पे आपका एक प्रकार से पॉजिटिव चार्ज। अपना कॉपर तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा तो नेगेटिव चार्ज हो गया और अंदर पॉजिटिव चार्ज। इसी पॉजिटिव नेगेटिव को सॉल्यूशन और रॉड के बिटवीन, सॉल्यूशन मेटल रॉड एंड इट्स आयन पोटेंशियल डिफरेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेटल की रॉड और जो उसके आयन के बीच जो आपका चार्ज डेवलप हुआ है, जो आपका चार्ज डेवलप हुआ है, इसी चार्ज के डिफरेंस को या इसी के पोटेंशियल को, जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफरेंस यहाँ नहीं लगाएंगे। मेटल रॉड एंड इट्स आयन डेवलप पोटेंशियल, जो डेवलप हुआ है उसको कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ डेवलप कर देते हैं। ठीक, ये तो पोटेंशियल डेवलप हो गया। पोटेंशियल जो डेवलप होगा वो हम कहेंगे अंडर इक्विलिब्रियम पर होगा, अंडर इक्विलिब्रियम पर होगा। तो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो डेफिनेशन ये देंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
द इलेक्ट्रोड मेटल एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब खुद के ही इलेक्ट्रोलाइट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका उत्पन्न हुआ है, जनरेट हुआ, उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे अंडर इक्विलिब्रियम में। यहाँ रिड्यूस हो रहा है और यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो रहे हैं, किसी भी टेम्परेचर पे। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि जो इसको इफेक्ट करते हो? तो पहला है मेटल नेचर। मेटल का नेचर कैसा है कि कितने में ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे Mn है Mn+2 के फॉर्म में, Mn+3 के फॉर्म में, हाँ इस तरह ऑक्सीडाइज। अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकल लिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, तो डिफरेंस जो चार्ज का होगा वो ज़्यादा हो जाएगा किसी और से। दूसरा, यहाँ तक आपको दिख रहा है, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, और इन गैस की कंडीशन में कहें तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, और तीसरा पॉइंट लेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है टेम्परेचर। ठीक है, मतलब मेटल का नेचर कैसा है, कंसंट्रेशन आयन की कितनी है। हाँ, अब यहाँ कंसंट्रेशन Zn की क्या हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है, और यहाँ कंसंट्रेशन Cu की डिक्रीज हो रही है। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये आपके IIT नीट में ये सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। हाँ, और टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो यहाँ से आयंस निकल रहे हैं, यहाँ से सॉरी मेटल के मॉलिक्यूल से निकल के कन्वर्ट हो रहे आयन, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है, इसको नोट करिए और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स का। अब कहेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड, जैसे ये हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हमने कुछ किया, आपने कुछ किया, जैसे हमने जिंक की रॉड ली, तो आपने कहा मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसके मेटल और आयन के बीच में वो इतना आ रहा है, मैंने कहा नहीं इतना आ रहा, तो उसके लिए कैटेगरी सेट कर दी गई कि आप जो भी चेक करिए, चाहे आप हो चाहे हम, एक वैल्यू पे चेक करें। तो इसमें हमने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, प्लस 1 atm प्रेशर ले लिया है, कॉमा कंसंट्रेशन इसकी 1 मोल ले ली है। कंसंट्रेशन कितनी ले ली है, 1 मोल। तो इसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मान लीजिए यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाँ, ऑक्सीडेशन हो रहा, यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हो गया। अब हम जैसे देखे हैं जिंक, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Zn, और Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब इसकी वैल्यू देखें तो ऑक्सीडेशन में आपकी आएगी +0.76 वोल्ट और -0.76 वोल्ट, ये दोनों आपकी आएगी पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आईपीएससी ने क्या किया कि आईपीएससी ने एक बात कही कि जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी गणना करेंगे वो रिडक्शन के फॉर्म में करेंगे। तो हम यही जानते थे, जैसे हम यहाँ कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये तो कहे, या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब हम जो भी गणना करेंगे
वो किसके फॉर्म में करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में करेंगे। यही हमसे स्टैंडर्ड कंडीशन में कही गई है। ठीक, अब बात करते हैं EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद उसके आगे चलते हैं। EMF ऑफ सेल, नोट के लिए मिटाते हैं। चलिए, एक मिनट इंक डाल दें, तब फिर आगे की बात की जाए। EMF सेल, ठीक है। हमने क्या किया, एक सेल लिया, उसमें इधर एनोड लगा दिया और इधर कैथोड, दोनों को जोड़ दिया और बीच में हमने एक मीटर लगा दिया जो इसके वोल्टेज को या पोटेंशियल को मापेगा। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mn है, और यहाँ भी Mn मान लेते हैं, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और हमने ये क्रिया कराई स्टैंडर्ड पे या नॉर्मल ही, अभी चलो ठीक। हमने देखा ऑक्सीडेशन जो हो रहा है M से Mn प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, इसमें जो हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा वो आ रहा हमारा प्लस 0.5। हमने यहाँ पे Mn प्लस से कन्वर्ट हुआ किसमें, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भाई Mn में, तो इस पे रिडक्शन जो आया वो आया कह दें -2.8 वोल्ट। यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो इतना वोल्ट आया, ये नेगेटिव में आया। अब हम कहें कि हमें EMF ऑफ सेल क्या है, तो EMF ऑफ सेल है कि डिफरेंस पोटेंशियल बिटवीन टू हाफ सेल्स, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल पोटेंशियल, टू हाफ सेल पोटेंशियल, ये हो गया। मतलब कि EMF निकालेंगे तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे कि दोनों पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, तो आप कह देंगे E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ प्लस E ऑफ एनोड, मतलब E ऑफ सेल मतलब E ऑफ कैथोड, कैथोड का कितना पोटेंशियल है और एनोड का कितना पोटेंशियल, हमारा EMF ऑफ सेल मिल जाएगा। लेकिन हम कैथोड पे जानते हैं E ऑफ क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यही हम जानते हैं। लेकिन हमने IPSC में अभी पढ़ा कि IPSC कहता है कि हम जो भी फॉर्म लिखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो लिखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। तो जो ऑक्सीडेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा रिडक्शन में, तो हम कहेंगे E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में हमने लिखा है। तो ये आ गया E ऑफ सेल। हाँ, अब हमें E नॉट ज्ञात करना है, तो E नॉट कितने पे होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 1 ATM पे और 1 मोल कंसंट्रेशन पे। तो E नॉट हम कर देंगे, यही जो प्रक्रिया जितनी सारी हम क्या कह देंगे, E नॉट ऑफ सेल एट
स्टैंडर्ड कंडीशन ई ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारा ये हो गया ई नॉट ऑफ सेल, या इसी को ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू हम कह सकते हैं ई नॉट ऑफ, ये राइट में है, राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, ये हम लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी ई नॉट ऑफ सेल। अब इसके कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं इसके। नोट कर लिए इसको, तो फिर क्वेश्चन हम लोग देख लें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं और बहुत धीरे धीरे चलेंगे हम लोग कि आपका छूटने ना पाए और सारा आपको समझ में भी आ जाए। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन कहाँ लिखा था, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसको मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, कह रहा है Zn से Zn+2 फिर कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। आगे कह रहा है आपका कि Cu+2 से Cu में बनने के लिए इसका ई नॉट ऑफ जो सेल हमें मिला है वो आया 0.350 वोल्ट, जबकि Zn+2 से Zn में कन्वर्ट हुआ है, ई नॉट जो इसकी वैल्यू दी गई है वो दिया गया हमको -763 वोल्ट। हमें देखिए दोनों रिडक्शन के टर्म में लिखा, और तो दोनों रिडक्शन के टर्म में हमें दिया भी गया है। हमें अब ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट ही नहीं करना है। हाँ, ये हमें रिडक्शन के टर्म में ही तो दिया गया, और ये भी रिडक्शन के टर्म में, और हमें दोनों लिखना किस में रहता है, रिडक्शन के टर्म में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन लिखना किस में है दोनों को, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। तो हम इसको लिख देंगे ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कितना है 0.35 माइनस 0.73, ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 0.35 प्लस 0.73, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 और 3 10 और 1 11, मतलब 1.1 वोल्ट आएगा क्या, ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल कितना आएगा, 1.1 वोल्ट आएगा। ठीक, 1.1 आगे हम 3 लिख सकते हैं, ये ठीक है, ये इतना आएगा। ये बहुत ही आसान है आपका, इसमें आपको बस यही देखना रहेगा कि हमें दिया किसके फॉर्म में। जैसे अगर हम पलट दें इसको वैल्यू, तो दिया होता है Zn से Zn+2, तब ये नेगेटिव दिया गया है। हाँ, तब इसको हम कन्वर्ट करते पॉजिटिव में, यहाँ साइन चेंज कर देते बस। हाँ, पॉजिटिव में तो यहाँ रखते हम प्लस, आता माइनस। हाँ, अब घटा देते तब आंसर हमारा किस में आता, माइनस में ही आता। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान आप लोग रखिएगा। बस हमें दिया क्या गया है, इसमें हमें यही पता करना है, बाकी आपको कुछ इसमें करना नहीं। ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन के टर्म में दिया गया तो तब इसको हम माइनस को हम प्लस कर देते हैं, लेकिन दिया किस में गया है, रिडक्शन के टर्म में, तो हमने रिडक्शन को ही डायरेक्ट उठा के रख दिया। बस माइनस का यहाँ पे ध्यान रखिए कि कैसे क्या हमें करना। तो ये हो गया एक क्वेश्चन आपका। अब बात कर लेते हैं फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल रिएक्शन, हाँ, गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो इसको नोट करिए आप, चलते हैं। और समय हो रहा है आपका रात के 10:30। अब चलते हैं हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल ओआर रिएक्शन। रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी है कि नहीं है, और इसी से साथ साथ हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। अब भाई स्पॉन्टेनिटी है कि नहीं है, ये तो हमें पता है स्पॉन्टेनिटी है। कैसे है देखो,
हाँ, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये तो है बात, सही है। हमने ये देखा है कि पलक झपकने भर के लिए यहाँ बिजली प्रोड्यूस होती है, मतलब कि ये खुद से चला, जब हमने ये व्यवस्थित कर दिया तो ये खुद से चल गया, मतलब स्पॉन्टेनिटी है। तो हम ये कहेंगे अगर कोई चीज़ खुद से चली है तो डेल्टा जी की वैल्यू हम लेते हैं नेगेटिव, नेगेटिव फॉर यूजफुल वर्क, फॉर यूजफुल वर्क, ठीक है। अब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, डेल्टा जी है क्या, वर्क, तो इसको हम कह देंगे माइनस डब्ल्यू। और वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, तो वर्क बराबर हो जाता है आपका Q इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा बी को हम पोटेंशियल लिख सकते हैं या ई नॉट ऑफ सेल लिख सकते हैं। सेल भी तो क्या है, पोटेंशियल ही तो है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल है, ये भी डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल है, ठीक है। अब Q की वैल्यू हम निकालेंगे। Q की वैल्यू होती क्या है कि यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ, थ्रो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हुए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हुए। तो हम कह सकते हैं Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो Q बराबर हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें 6.03 गुणे चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना पे होता है, 1.92 गुणे 10 की घात -19, इतने चार्ज होते हैं। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हो सकते हैं। हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन गया, एक मोल इलेक्ट्रॉन गया, हाँ, एक मोल इलेक्ट्रॉन गया। अब इसके आगे कह दिया जाए आपसे, जैसे ये हो गया, अब यहाँ पे कह दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ कहा गया x इलेक्ट्रॉन गया, तो हम इसीलिए कह देते हैं n इलेक्ट्रॉन गया। तो हम ये कह सकते हैं Q बराबर, इसकी वैल्यू गुणा करेंगे तो 94,550 के लगभग आता है। कितना आता है, 96,485, 96,485, ठीक, इतनी वैल्यू आती है इंटू 10⁴, तो यहाँ पे दशमलव लगता है। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं 96485, ठीक। अब हमने Q को कह दिया कूलाम में, अगर Q की वैल्यू इतनी ही कह दी जाए तो इतने को Q बराबर हम कहते हैं F, और F यहाँ पे है फैराडे कांस्टेंट, मतलब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए और कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए उन पे चार्ज कितना था, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज और इतने इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, ये हो गया एक फैराडे। अब हम कहें कि यहाँ पे n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गए, एक मोल के लिए हमने इतना निकाला, n मोल के लिए कितना निकालेंगे, तो n इंटू एफ हो जाएगा। तो Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू एम, और इसको क्या लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल, हाँ, ये तो हो गया ई नॉट ऑफ सेल। अब इसी को हम आगे कर देते हैं, तो ये Q की वैल्यू आई, हाँ, और W बराबर Q इंटू बी होता है, तो W बराबर Q इंटू बी, तो W की ये वैल्यू आ गई आपकी, हाँ, और W यहाँ क्या है, निगेटिव है, तो डेल्टा G बराबर हम कह सकते हैं -NF ऑफ E ऑफ सेल, ठीक, डेल्टा G की वैल्यू हो गई। N यहाँ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, या हम कहें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। अगर यही कंडीशन स्टैंडर्ड पे हम ले तब क्या हो जाएगा, डेल्टा G नॉट इक्वल टू -NFE नॉट ऑफ सेल, ये हो गया डेल्टा G की वैल्यू, किसमें, स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये हो गई आपकी डेल्टा G की वैल्यू। अब जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसी पे, इतना नोट करिए तब मिटाएं, फिर एक क्वेश्चन इस पे किया जाए। एक क्वेश्चन करेंगे तो शायद काफ़ी है, और बाकी हम लास्ट में हमने कहा था जैसे ही कि आपका एक जो लेक्चर होगा वो केवल क्वेश्चन आंसर पे होगा, जितने क्वेश्चन आंसर होंगे उनको हम कराएंगे।
तो अभी के लिए हम छोड़ते हैं, बाकी तब तक आप क्वेश्चन आंसर करते रहिए और हम कराएंगे है ही आपको। और ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए कि आप नोट्स बनाते रहें। नोट्स बहुत अच्छा है और अपने हाथ से बनाए नोट्स तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अपनी बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है और उसको हम अपने तरीके से याद भी कर सकते हैं। जैसे दिया गया आपको Zn से Zn+2 और दिया गया है कॉपर से कॉपर, ठीक। यहाँ में Zn की वैल्यू दी गई है, Zn+2 से Zn की -0.74 वोल्ट और कॉपर +2 से कॉपर की दी गई हमको +0.37 समथिंग है, ऐसे 34 है वोल्ट। फैराडे कांस्टेंट तो आपको पता ही है। आपको कह रहा है डेल्टा जी की वैल्यू निकालिए, डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड करिए। हाँ, अब भाई बात तो सारी सही है इनकी, डेल्टा जी की वैल्यू। तो हमें पहले ई नॉट ऑफ सेल, डेल्टा जी बराबर क्या होता है -NF ऑफ सेल या ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट हमें फाइंड करना है तो इसको हम कर लेते हैं, ई नॉट इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड या ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या एनोड। तो ई नॉट ऑफ कैथोड हमें कितना दिया गया है, कैथोड की वैल्यू ये है जहाँ रिडक्शन हो रहा है, और दिया किस में गया, रिडक्शन के टर्म में +0.34 और माइनस जो यहाँ का चिन्ह है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है, लेकिन दिया किस में गया, रिडक्शन में -0.74 वोल्ट। आएगा कितना, 4 4 8 और 7 3 10 11, 7 3 10 1.08 आना चाहिए। 4 4 8 और दिया गया सही आपका नहीं कितना गया, अच्छा 6 दिया गया है यहाँ पे ये, हाँ तभी कहें क्यों नहीं आ रहा, क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे 6। तो 6 4 10 का 0 और 7 3 10 11, तो 1.1 वोल्ट आ गया हमारा ई नॉट ऑफ वैल्यू। अब ई नॉट की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -n, तो कितने मोल का ट्रांसफर हो रहा है ये यहाँ से देखेंगे हम, 2 मोल का ट्रांसफर हो रहा है। तो -2 इंटू एफ की वैल्यू 96500 गुणे ई नॉट कितना है 1.10 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.2 गुणे 96500, एक जीरो हटा दें यहाँ से, तो हो जाएगा ये 22 पंचे, कितना हो जाएगा 22 पंचे आपका, तो ये आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 5 दूनी 10 0 5 दूनी 10 0 11 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19 0 8 1 9 9 1 10 और 1 1 2 2 0 9 0 और कितने जीरो बचे थे 2 0, डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी, किस में आएगी, जूल में आएगी, क्योंकि ये वर्क करता है और वैल्यू किस में होगी, निगेटिव होगी, तभी तो ये अपने आप वर्क कर सकेगा। ठीक, तो ये थी आपकी आज की बात, जो कि है गिब्स फ्री एनर्जी, ई नॉट ऑफ सेल या फिजिबिलिटी ऑफ सेल, कि सेल कैसे वर्क करता है। और कल पढ़ेंगे हम लोग SHE, कि जो ये ई नॉट ऑफ सेल है इसको किसके बेसिस पे हमने माना है। जैसे बेसिस का मतलब क्या होता है कि हमने 1 किलोग्राम कैसे माना कि 1 किलोग्राम इतना ही होता है, या 1 मीटर जो छड़ होती है वो इतनी होती है, मुझे ध्यान नहीं काफ़ी अच्छा, लेकिन म्यूजियम में एक जगह पहले के ज़माने में जो एक लोग इस्तेमाल करते थे कि 1 किलो है, वो पत्थर अभी किसी म्यूजियम में रखा है, तो उसी को मानक मान के 1 किलोग्राम पत्थर और 1 छड़ को मानक मान के उसका, तो यहाँ पे भी हम किसी को मानक लेंगे कि ये इतने के बराबर होता है। जैसे आप हमारी तारीफ करो या हम आपकी तारीफ करें कि ये इनके जैसा है, आप कैसे हो हम आप में नहीं बता सकते, आप कैसे हो हम आप में नहीं बता सकते, हम आपकी तुलना किसी से करेंगे, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी, कि आप इनसे अच्छे हो या आप इनसे बुरे हो, हमने उसकी तुलनात्मक वैल्यू आपके ऊपर रखी, तो वही कंडीशन हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।